आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में सेरी बागना इलाके में बादल फटने के वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई। ज़िले के धर्मकुंड गांव में अचानक सैलाब आने से 40 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट 32 अरब डॉलर से 2 गुना होकर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस भारत के 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ईसा मसीह के दोबारा नमूदार होने की अलामत ईस्टर का त्यौहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। स्क्वाश में भारत के वीर चोटरानी और अनहत सिंह ने अगले महीने अमेरिका में होने वाली आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में शदीद ज़ालाबारी, चट्टानों के टुकड़े गिरने और तेज़ हवाएं चलने के तनाजुर में कम से कम 3 अफराद की मौत हो गई। तेज़ बारिश होने से आज सुबह सवेरे ज़िले के एक गांव में अचानक सैलाब आ गया। 100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। खित्ते में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मोटर गाड़ियां सैलाब के पानी में बह गईं। इधर चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि वो जिले के डिप्टी कमिश्नर के साथ राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने बरवक्त और फौरी कार्रवाई के लिए जिला इंतजामिया की सताइश की, जिसकी वजह से कई कीमती जानों को बचाने में मदद मिली है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली इमदाद समेत हर तरह की मदद और राहत पहुंचाई जा रही है। बहाली का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें रुकावट पड़ रही है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने बताया कि सैलाब में कई मोटर गाड़ियां बह गई हैं। काफी जगहों पर क्लाउड बस्टिंग हुई है हमारी, जिसमें काफी ज्यादा मलबा डबरी जो है वो हमारा टाउन जो रामबन मेन टाउन है उसमें आ गया। हमारी जो हाईवे है उसमें काफी जगहों पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हो गई और कुछ एरियाज में जो है पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो घरों को भी काफी डैमेज हुआ। कुछ घर जो है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। उसी के साथ साथ अभी तक जो है वो जानी नुकसान जो है वो 3 हुए, जिसमें 2 बच्चे और एक एजड आदमी थे, जिनको हमने डेड बॉडीज को रिट्रीव कर लिया और आखिरी रस्मात के लिए उनके घर वाले थे उनको दे दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी कहीं पे भी जो है वो जान नुकसान नहीं हुआ है। कौमी शाहराह के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है और मुसाफिरों को ये सलाह दी गई है कि वो मौसम बेहतर होने और सड़क का रास्ता साफ होने तक सफ़र न करें। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो मुकामी इंतज़ामिया के साथ राबता कायम किए हुए हैं ताकि जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो बचाव की फौरी कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। लद्दाख में शदीद बर्फबारी से करगिल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। ऐसा बहुत कम होता है कि अप्रैल महीने के अवाखिर में बर्फबारी हो। इस बर्फबारी से ज़िले में दरख्तों, इमलाक और बिजली के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है और दुशवार हालात के बावजूद खिदमात बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मौसमियात महकमे ने बर्फ़ के तोदे गिरने और अचानक सैलाब आने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो चट्टानों के टुकड़े गिरने के खतरे के तनाजुर में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले के हीरानगर सेक्टर में रसना गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह सवेरे तलाश की कार्रवाई शुरू की। इलाके में मुश्तबह नकलो हरकत के बारे में मखसूस खुफिया इत्तला मिलने के बाद तलाश की ये कार्रवाई शुरू की गई है। सिक्योरिटी दस्तों ने गांव का मुहासरा कर लिया है और इलाके में पूरी तलाश ली जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट 32 अरब डॉलर से 2 गुना होकर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वो आज बाली में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के माली मार्केट ने एक मुतहर्रिक और मजबूत फोर्स की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे मुआशी तरक्की को तक़वियत मिल रही है।
बी जे पी ने वक्फ तरमीमी कानून के फवाइद के बारे में बेदारी फैलाने के मकसद से आज से मुल्कगीर सतह पर एक मुहिम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज किया है। ये मुहिम अगले माह की 5 तारीख तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत बीजेपी के लीडर्स और कारकुनान मुस्लिम तबकों से रुजू करेंगे और उन्हें तरमीमी कानून के बारे में जानकारी फराहम करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में इस माह की 10 तारीख को अपने हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक वर्कशॉप में इस मुहिम के बारे में ऐलान किया था। इस वर्कशॉप में पूरे मुल्क से पार्टी ओहदेदारों और दीगर लोगों ने शिरकत की थी। जेपी नड्डा ने अपोजिशन पार्टियों पर भी इल्जाम लगाया था कि वो अपने वोट बैंक की सियासत के हिस्से के तौर पर तरमीमी कानून की शिकों पर मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद में फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात के तनाजुर में हकीकी सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट मरकजी सरकार को पेश करेंगे। मुर्शिदाबाद जिले के गड़बड़ से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए गवर्नर मौसूफ ने बताया कि वो वजीर आला ममता बनर्जी के साथ ये मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों से मिलने के बाद उन्हें मालूम हुआ है कि इन लोगों पर वहशियाना हमले किए गए। जनाब आनंद बोस ने कहा कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस तरह के हमले काबिले कबूल नहीं हैं। This has been an insightful experience for me. I now understand what exactly the people need. I will take it up in the appropriate channels in the appropriate manner. As governor, it's my duty to act as a rainbow bridge between the center and the state. When it comes to protecting the life and property of the people, there is no difference of opinion between this government or that government. It's our bounden duty and a constitutional obligation to guarantee the fundamental right to life. The right to life has been threatened. उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मरकज़ और रियासती सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। इधर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो अमन व सुकून और हमाहंगी बरकरार रखें। वहाँ वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। रियासती सरकार की जानिब से किए गए इंतज़ामी इक़दामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा ममता बनर्जी ने खबरदार किया कि कसूरवार पाए जाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कौमी राजधानी में बुराड़ी इलाके से जीपीएस पर मबनी 1100 पानी के टैंकर्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन टैंकर्स को शहर में खासतौर पर पानी की किल्लत वाले इलाकों में या उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां पाइप के जरिए पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। इस मौके पर मोहतरमा रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली सरकार के उजरा और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार कौमी राजधानी को फ़रोग़ देने के लिए पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ काम कर रही है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने इस बात को उजागर किया कि दिल्ली सरकार ने हर घर में पीने का साफ पानी फराहम करने और शहर में मुनासिब सफाई सुथराई का नज़रिया इख्तियार कर रखा है और बजट में 9,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस भारत के 4 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके हमराह उनकी अहलिया उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर अरकान भी भारत आ रहे हैं। आज दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार ईसा मसीह को मसलूब किए जाने के बाद उनके दोबारा नमूदार होने की याद में मनाया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में बेशतर मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। स्क्वाश में भारत के वीर चोटरानी और अनहत सिंह ने 2025 की आर्मी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में सेरी बागान इलाके में बादल फटने के वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल में भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट $32 अरब से 2 गुना होकर $60 अरब तक पहुँच गया।
اسکواش میں بھارت کے ویر چوٹرانی اور انہت سنگھ نے اگلے مہینے امریکہ میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔